हेलो दोस्तों, आज हम मेटल एंड नॉन मेटल का फोर्थ पार्ट ला रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने समझा कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, यानी जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो अब न्यू टॉपिक है वो है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद अदर मेटल साल्ट, यानी आपका मेटल है उसको अगर आप किसी मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट करवाते हो तो उस समय क्या होता है। अब मैं आपको पहले मेटल साल्ट समझाता हूं। व्हाट इज मेटल साल्ट? देखो, मानो मेरे पास पिछले वीडियो में हमने समझा कि जब कोई मेटल होता था जैसे कि जिंक, इसको मानो मैं किसी एसिड के साथ रिएक्ट करूं, मानो मैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाता हूं H2SO4। तो मैंने जब इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया तो जिंक क्या करता था, जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बनाता था और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती थी। ये जो जिंक सल्फेट है इसी को हमने नाम दिया साल्ट। तो जिंक सल्फेट इज योर साल्ट। इसी साल्ट के साथ अब हम मेटल को रिएक्ट करवाएंगे। अब ये किसका साल्ट है? जिंक सल्फेट साल्ट, यानी जिंक का साल्ट है। तो इसी के साथ हम मेटल को रिएक्ट करके देखेंगे व्हाट हैपन। तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है, जब भी मेटल रिएक्ट करता है मेटल साल्ट के साथ लाइक दिस, तो हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, जैसे कि जिंक और ये कॉपर सल्फेट का कोई साल्ट है CuSO4। तो जिंक जब इसके साथ रिएक्ट करेगा होता क्या है, मेटल ये जो जिंक है ये हाई रिएक्टिव है देन कॉपर Cu कॉपर। जब आप रिएक्टिव की सीरीज देखोगे उसमें जिंक आपके कॉपर से बिल्कुल ऊपर होता है, मतलब कि ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो ये कॉपर को इसके साल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर यहां से डिस्प्लेस होगा। सो यही फंडा अप्लाई होता है कि जब भी मेटल दूसरे मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल मैंने लिया, इसको मैंने मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट किया तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। नाउ कमिंग टू सोडियम, जैसे मेटल को मैंने मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, इट इज योर मैग्नीशियम का साल्ट है मैग्नीशियम सल्फेट। जब मैंने मेटल को मैग्नीशियम सल्फेट, दिस इज अ साल्ट ऑफ मैग्नीशियम, इसके साथ रिएक्ट किया तो सोडियम मैग्नीशियम को रिप्लेस करके सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम बनाएगा। नाउ आई विल टेल यू वन थिंग, मानो मेरे पास ये रिएक्शन है कॉपर और जिंक सल्फेट है। कॉपर जब जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, पहली बार ये रिएक्ट करेगा ही नहीं। वाई ये रिएक्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कॉपर अगर आप देखोगे रिएक्टिव की सीरीज के बिल्कुल नीचे आता है और जिंक कॉपर के ऊपर आता है। तो कॉपर जिंक को इसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। जब कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, सो इट मींस ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी। सो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद अदर मेटल साल्ट, डिस्प्लेस होता है, यानी एक मेटल दूसरे मेटल साल्ट को डिस्प्लेस करता है, यानी उस हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है उसके मेटल साल्ट से। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा।